वेलकम एवरीवन। देखिए, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या फिर किसी भी तरीके से आप ट्रेड करते हो, होता क्या है कि जिस मूव को आप कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे मार्केट में इस तरह की सेलिंग आ रही है, किसी एक लेवल पर आपने स्पॉट किया बाइंग और यहाँ से आपने बाइंग की। अब हुआ क्या कि आप देखते हैं कि थोड़ा सा मार्केट मूव करता है और फिर ये रुक जाता है। नेक्स्ट डे गैप अप होता है और ये टारगेट दे देता है। अब आप कभी भी इस मोमेंटम को पूरा राइड नहीं कर पाते हैं। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है, या तो आपको फ्यूचर्स में इसे होल्ड करना होगा ट्रेड को, नहीं अगर आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है कि आपको इंट्राडे जो स्क्वायर ऑफ टाइम है, आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब है कि हम लोग ये देखेंगे कि ठीक है, डायरेक्शन कैसे, एक इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन अगर आपको पता चल जाए, अगर आप ट्रेड करते हैं इन द मॉर्निंग इन द फर्स्ट 15 मिनट, अगर कुछ ये पता चल जाए कि मोस्ट ऑफ द चांसेस मतलब 90% मार्केट किस तरफ मूव करेगा, तो आपका जो एंट्री का जो तरीका है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट? बेसिकली अभी मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो काफ़ी सालों के बाद जो रिसर्च है वो आपके साथ मैं इसमें शेयर करूँगा। ठीक है? और कभी भी किसी एक रिसर्च जो होती है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, आपको कई सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं, फिर उसमें एक्यूरेसी मिलती है। और मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो आपको एक डायरेक्शन को इंट्राडे के लिए, जैसे जिस मूव को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, आज किस तरफ मूवमेंट होगी, उसका एक कन्फर्मेशन ये आपको देगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, कोई एक डेली कैंडल जो होती है, आप इस तरह से पहले इस चीज़ के को समझिए। ये एक कैंडल है, ठीक है? अब आपको पता है कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये हाई है और ये लो है। ठीक है? तो कभी भी आप याद रखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जो ये ओपन प्राइस है ना, जहाँ प्राइस ओपन होता क्या है कि 9:15 में मार्केट शुरू होता है, लेकिन 9:07 से लेकर के 9:07 से 9:15 के बीच में जो एक विंडो होती है, उसमें आपको पता है कि जो प्री मार्केट ओपन होता है, उसमें प्राइस का सेटलमेंट होता है, ठीक है? प्री मार्केट। अब उसमें जो एक फाइनल प्राइस निकल के आती है, वहाँ से मार्केट में मोमेंटम चालू होता है, ठीक है? तो ये वो एरिया है ओपन प्राइस, राइट? तो अभी सिर्फ इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोई भी डे इंट्राडे के लिए, आज अगर आप दिन में काम कर रहे हो, आपको अगर बाइंग या सेलिंग कुछ भी करनी है, तो आपको इस ओपन प्राइस को ध्यान देना है, ठीक है? और अब इसे इसे किस तरह देखना है? अब जैसे देखिए कि ये इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मार्केट इस तरह से ओपन होता है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आती है। ये चीज़ को मैं आपको थ्योरेटिकली आप समझ लीजिए, प्रैक्टिकल में आपको चार्ट पर भी दिखाऊँगा। यहाँ से आपको एक ग्रीन हेल्दी कैंडल आपको दिखती है, ठीक है? उसके बाद मार्केट इस तरह से रिट्रेस करता है। आप देखते हैं कि यहाँ वाले स्टॉप लॉसेस को लेके यहाँ से फिर मार्केट शूट अप कर जाता है, ठीक है? अब देखिए, हो इसमें इसका जो तरीका ये है कि जिस तरफ भी आपको एक हेल्दी कैंडल मिल जाए, ये कैंडल हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है? जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जब आप फाउंडेशन कोर्स में होते हैं, बेसिक में, तो उसमें आपको हेल्थ को कैसे देखते हैं वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हुई हैं। आप एक हेल्दी कैंडल आपको दिखती है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, इस ओपन प्राइस को बचाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट इसे डिफेंड कर लेता है आफ्टर हिटिंग स्टॉप, इट में हिट द स्टॉप लॉस, इट में नॉट हिट द स्टॉप लॉस, तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू, ये इस प्राइस को छोड़ना नहीं चाहेगा। यही चीज़ सेल के साइड भी है। अगर यहाँ पर एक सेलिंग की कैंडल है, आप मान लीजिए ये सेलिंग की कैंडल है, हेल्दी कैंडल है, और तो फिर वापस पुल बैक लेगा और फिर से सेलिंग आएगी, ठीक है? ये इस एरिया को छोड़ना नहीं चाहेगा। और अगर ये कैंडल वीक हुई, वीक कहने का मतलब क्या है? हेल्दी नहीं होना। हेल्दी नहीं होना मतलब कोई भी कैंडल जिसमें विक्स आ रही हो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स आ रही हो, तो उस केस में अगर मार्केट रिवर्स होता है तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? तो इसी ओपन प्राइस पर अगर आपको हेल्दी डायरेक्शनल कैंडल जिस तरफ भी मिलती है, मार्केट उस तरफ आपको डिफेंड करने की कोशिश करेगा हमेशा। कितनी भी बाइंग आ जाए या सेलिंग आ जाए, इस रूल को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में नहीं होंगे। वैसे आप
जब आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आप एरियाज को कंसेप्ट को मास्टर करते हैं। एरियाज के कंसेप्ट में आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि आपका कन्विक्शन लेवल डेवलप हो जाए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपने प्राइस एक्शन नहीं सीखी है, तो भी इस लाइन की जो वैल्यू है ना, उस पर हम लोग आते हैं। चलिए इस चीज को चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कहीं से भी हम लोग इसे देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट कैंडल, आज की ही कैंडल देखिए, ये वाली फर्स्ट कैंडल है। इसका ओपन प्राइस कहाँ है? ऑब्वियस है कि यहाँ पर होगा। अब देखिए ये जो एरिया है, ये इसका ओपन प्राइस है। तो मार्केट अगर ये कैंडल देखिए, ऑल्दो एक करेक्टिव है, लेकिन आप इस जिस एरिया में है वहां से एक सेलिंग वाले एरिया में थे, तो इसलिए आप देखिए कि इसको किस तरह से डिफेंड करता है। मार्केट दिन भर कितनी भी बायर कोशिश करे, उसके नीचे ही इस लेवल को बचाने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट डे अगर यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है, ठीक है, तो या तो बाइंग सस्टेन करेगा, नहीं तो वापस नीचे। तो जिस तरफ भी आपको हेल्दी कैंडल, सिर्फ इंट्राडे के ये एप्लीकेबल है, नेक्स्ट डे के लिए नहीं है। आगे देखते हैं। अभी हम लोग आते हैं ये वाले लेवल पे। अब देखिए इसे हम लोग यहाँ ले आते हैं। ये भी मार्केट ओपन हुआ। अब देखिए कई सारे ट्रेडर वो क्या करेंगे, आपको पता है कि इनगल्फिंग पे शॉर्ट लेना है। अगर ये चीज आप नहीं जानते हैं तो आप पता है आप यहाँ पर सेल लोगे, आपके टारगेट ये होंगे। ठीक है, आपके टारगेट ये होंगे। आप उसके बाद फिर से यहाँ पर आप सेल लेने की कोशिश करोगे, स्टॉप लॉसेस यहाँ आपके टारगेट ये होंगे। लेकिन ये मार्केट रिवर्स क्यों हो रहा है, आप सोचिए इस चीज को। यही वो चीज है। एक तो एरियाज के कंसेप्ट जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे तो बहुत अच्छे से इजीली समझ जाएंगे, और ये चीज वैल्यू एडिशन हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, जहां पर सब ये सेल ले रहे हैं ना, आपको पता है कि आप किसके एरिया में हैं। आप नीचे के लेवल से यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, जहां पर सेलर्स आ गए मार्केट में, उसके बाद जो है सो आपकी एंट्री। ये फेल होता दिख रहा है, यहाँ से इंट्राडे में आपको ऊपर ये वाला लिक्विडिटी जोन तक पहुंच सकते हैं। एनीवेज हम लोग अपने चीज पर फोकस करते हैं, क्विकली देखते जाते हैं। देखिए ये है ओपन प्राइस एक दिन पहले का, यहाँ पर हम लोगों ने रखा फर्स्ट। देखिए इसे कहते हैं एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल कैंडल, हेल्दी कैंडल। क्या इसने इस ओपन प्राइस को डिफेंड किया? देखिए दिन भर मार्केट नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या। देखिए इस लेवल पर मार्केट में एक डायरेक्शनल, तो होता क्या है कि आप यहाँ पुल बैक पे, अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग आती है, आपके कंसेप्ट कोरिलेशन अच्छे, आप बहुत अच्छे से ये सब ट्रेड्स ले सकते हैं। अब आगे और देखते हैं। देखिए ये वाला एरिया, अब यहाँ पर देखिए ये विक्स है, और ऑल्दो मार्केट रेंज में है, तो रेंज में जब होता है तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है। अब ये इसका इसका आप देखिए ओपन प्राइस का है यहाँ पर। अब इस या तो ओपन को रिवर्स होगा, नहीं तो उस अपने ओपन को हमेशा डिफेंड करेगा। दिन भर मार्केट आप देखिए कि इस एरिया में अपने ओपन प्राइस को होल्ड करके रखा। ये एक ब्रेकडाउन, जो लोग ट्रेंड लाइन पर है उनके लिए ये ब्रेकडाउन है। टेक्निकल एनालिसिस वाले यहाँ पर सेलिंग लेंगे, लेकिन आपको पता है अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, आप कभी भी ये सेल लें, आप वेट करेंगे कि कब ये रिटेलर्स ट्रैप हो और आप यहाँ से बाई ढूंढेंगे। ठीक है, आगे और चलते हैं, इसी कंसेप्ट को दोहराते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसका ओपन प्राइस है। ठीक है, अब आप देखिए कि एक डायरेक्शनल कैंडल क्या हुआ मार्केट में। अब इसके बाद और ऊपर चलते हैं, 18th, यहाँ है इसका ओपन प्राइस। आप देखिए ये जो ओपन प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर ये एक रेसिस्टेंस था। ठीक है, इसके ऊपर ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो जहां पर सब बाइंग ले रहे हैं, आपको पता है कि अगर इस अपने ओपन को अगर ये डिफेंड कर पाता है तब तो सही है, उसी डायरेक्शन में मार्केट लेगा। लेकिन अगर आपको एरिया कंफर्मेशन, एग्जॉर्शन, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है, इसका लिवरेज लेके आपको ये मोमेंटम आसानी से मिलता है। आप देखिए कि ये है इसका ओपन प्राइस। ठीक है, अब इवेंट की ट्रेंड अपवर्ड है, फिर भी देखिए एक हेल्दी कैंडल है, ये कोशिश करता है कि इस लेवल को होल्ड करे। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरफ भी डायरेक्शन है उस तरफ में ही बाइंग। अब देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन इसने यहाँ अपने लेवल को, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो इस अपने लेवल को डिफेंड करता है। अब आप आ जाइए यहाँ पर 12th, यहाँ पर अब आप देखिए कि ये इसका ओपन प्राइस था, यहाँ से एक डायरेक्शन हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट फिर से आता है, फिर उस एरिया को, मोस्टली क्या है ना कि उस एरिया को हमेशा डिफेंड करेगा मार्केट। आप देखिए ये वाला प्राइस है। अब ऑल्दो आप देखिए कि यहाँ पर आप ट्रेंड में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ से लोग सेल ले रहे हैं, आप इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं।
ठीक है? तो आप देखिए कि इस हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो प्राइस है क्लोजिंग फिर आप वापस आकर उसी लेवल पर हो जाती है, ठीक है? इंट्राडे में इसी तरीके से जहाँ जो ओपन प्राइस है आपका, जिस तरफ भी डायरेक्शन मोमेंटम लेगा, उस तरफ जो है आप एक अच्छा डायरेक्शन ले सकते हैं कहीं भी। जैसे ये सेलिंग हो रही है, आप देखिए इस 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 लेवल को मार्केट ने डिफेंड किया। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये सेलिंग हुई, ये है सेलर, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से कोशिश किया मार्केट ने ऊपर जाए लेकिन वापस नीचे। तो उस एरिया हमेशा जो ओपन प्राइस है ना, ये है इसका ओपन प्राइस, इसको मार्केट डिफेंड करेगा। इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, कुछ और चार्ट पर आप इसे करके देखिए। एक और चीज़, यही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आज। यहाँ भी इसमें बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ओपन प्राइस, वो कौन सा है? ये है। और इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से इस कैंडल में कौन लोग आ रहे हैं, इस कैंडल में कौन लोग आ रहे हैं? अब देखिए ये जो कैंडल है ना, इसे हम लोग फ्लश कहते हैं। इसके लिए एक वेबिनार भी मैंने अनाउंस किया था, और जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं। जहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर एक वो सेल ट्रेड देखता है, आप अगर जो कंसेप्ट आप जानते हैं प्राइस एक्शन में, जो मैंने आपको सिखाया है या जो कोर्स में डिस्कस है, उसके साथ अगर इस चीज़ को क्लब कर देते हैं तो कभी भी यहाँ आप सेल ट्रेड नहीं लेंगे इन स्पाइट ऑफ इतनी हैवी सेलिंग, ठीक है? कहीं भी। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए कि हमेशा ओपन प्राइस का जो रेस्पेक्ट होता है, इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है? हमेशा जो ओपन प्राइस है उसको मार्केट हमेशा डिफेंड करेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको हमेशा चीज़ों को देखना है, ओपन प्राइस को हमेशा ध्यान रखना है। या तो अगर हेल्दी कैंडल, एक डायरेक्शनल कैंडल मिलती है तो उसी डायरेक्शन में पुल बैक लेके हो या फिर रिट्रेसमेंट लेके मार्केट उस डायरेक्शन में फॉलो करेगा। नहीं तो अगर ये वीक कैंडल होती है तो मार्केट उस केस में रिवर्स हो सकता है। वहाँ पर आपको कोरिलेशंस और बाकी सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं एंट्री एग्जिट्स के, वो आप वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है? आपके कोई क्वेश्चंस हो ईमेल करिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इन चीज़ों में को आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया है, ईमेल एड्रेस है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।